हेलो बच्चों, सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया होगा आपने, देख लिया होगा कितना इजी था पेपर था। अब सेक्शन बी डिस्कस करते हैं फटाफट। यहाँ पे पूछा था ये फंक्शन किस वाले इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। सो वी ऑब्जर्व दैट कि 6 तो कॉमन आ रहा है, तो बनेगा x² माइनस 5x प्लस 6, जिसके हमने फैक्टर बना दिए। फैक्टर बन गए x-2 और x-3। अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे ज़ीरो रख के, तो ये आ जाएगा 2 और 3। तो वेविकर मेथड क्या कहता है? प्लस माइनस प्लस किया। अब क्योंकि ये इंक्रीज़ पूछ रहा है, तो इंक्रीज़ कहाँ है? इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो और हमारी ऑप्शन होनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 2। अब क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको इंक्लूड करेंगे यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर होगा। बट जिन बच्चों ने ए आंसर भी लगा दिया है उनको भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर हम ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते थे। बट जो लेटेस्ट न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मतलब सेम है, दोनों में हम ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। तो क्लोज भी लगाएंगे, ओपन भी लगाएंगे, तो दोनों पे नंबर मिलेंगे। तो इसका आंसर की में ऑप्शन है सी, जो होना भी चाहिए। बट इसमें ए पे भी नंबर को बच्चों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, राइट। और सीबीएसई देगा, ठीक है, आप देख लेंगे जब मार्क्स मिलेंगे आपको। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगला देखिए, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, या फिर हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा अगर रेसिप्रोकल। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू फिर 2 थीटा का एंगल 2 हो जाएगा। फिर अपॉन में आएगा इसका डेरिवेटिव, तो -2 sin थीटा और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव sin 2 थीटा विद प्लस साइन और 2 थीटा का 2। तो 2 कॉमन लेके कट रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई दिख रही है आपको? ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो गई। तो डायरेक्ट आंसर था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd डोमेन। आपको पता है कि कॉस इनवर्स का जो ये पार्ट होता है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए कि ये हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो -3 हटाने के लिए 3 ऐड कर दिया सब जगह, तो ये बन गया 4। और x निकालने के लिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x हमारा 1 से लेकर 2 जाएगा और 1 और 2 बराबर होंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स को जब हम फ्रेम करेंगे, अब इसमें भी क्या करना था बेटा? स्मार्ट मूव दिखाना था, ठीक है। वो कह रहा है जब हम इसको बनाएंगे तो कितने एलिमेंट 5 से बड़े होंगे। तो कह रहा है जब आई और जे बराबर हैं तो 5 ले लो। तो हमें इनको तो इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये 5 है, हमें 5 से बड़े चाहिए। यहाँ पे होगा, ये पोजीशन क्या होगी? 1 2, ये 1 3 और ये 2 1 3 2 3। और तीनों ही केस में आई जैसे छोटा है, यानी ये वाला रूल लगाना है। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये 5 से बड़ा आएगा। तो जैसे मैंने आई को 1 रखा, तो 2 + 6 1 से बड़ा है, 1 3 2 + 9 1 से बड़ा है, और यहाँ पे 2⁴ + 9 1 से बड़ा है। 3 नंबर तो मिल गए हमारे। अब यहाँ पे ये जो हमारी पोजीशन है वो क्या है? 3 1 और 2 1 2 1, और ये है 2 1 3 1 और 3 2। देखिए ये होगा, तो इसके लिए हमें ये रूल लगाना है। तो 3 2 तो 6 - 2 नहीं होगा, हमें सिर्फ ये देखना है 5 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। फिर 3 3 इधर 9 - 2 7 आएगा, और उसके बाद 3 2 देखते हैं, 3 3 3 9 9 - 4 5 नहीं आएगा। तो हमारे पास 4 पोजीशन ऐसी हो गई जो हमारे को 5 से बड़ी है, तो आंसर आ जाएगा 5। सिर्फ इतना ही सोचना था, ठीक है ना? क्लियर है? अब चलते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था क्लास में, वही सेम। π/2 पे हमें चेक करना है, यानी बेसिकली हमें लिमिट देखनी है x टेंस टू π/2 और k cos π - 2x। अगर मैं x को π/2 पुट कर रहा हूँ तो cos 0 cos π/2 में 0/0 फॉर्म आ रही है। तो एल हॉस्पिटल लगाते क्या रूल था? ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, तो ये बन जाएगा -k sin x। नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो -2, ये कट गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो? लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? जब लिमिट मतलब π/2 पुट कर दो तो k/2 आ जाएगा, और वो 3 के इक्वल है, तो k की वैल्यू पूछिए 6 आ जाएगा। देखिए कितना आसान था, अगर आपने वो ट्यूटोरियल किया होगा और क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता चल जाएगा, है ना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अभी कह रहा है कि x² निकालो। तो बेटा इसमें ना बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं सीधा सीधा जाऊँगा। मैं पहले ना आपको x² निकाल के बता देता हूँ। अब देखो, इस सब कुछ सारा नहीं करना था, आप कोई भी
दो तीन नोड एलिमेंट निकाल लेते हैं। जैसे ये आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास 0 1 और 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। बाकी आप कुछ निकालो ना निकालो अभी फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्यों, देखो ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स को माइनस करना है और एक्स क्या है मेरा ये। तो जब मैं 2 में से 0 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2। तो 5i में भी 2 नहीं आएगा, 3i में भी 2 नहीं आएगा इधर, और i में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो मुझे सारे सॉल्व करने की जरूरत क्यों है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ ये कह रहा है, बहुत स्मार्टली क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यहाँ कह रहा है कि हम x की वैल्यू नेचुरल नंबर ले रहे हैं और आंसर आ रहा है x सेट। और x सेट क्या है, x सेट है जिसके अंदर हम x की जगह नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं और x हमारा x स्क्वायर है। यानी इसका मतलब है x सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, 2 पुट करने पे 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। इस तरह से आंसर आ रहा है x सेट के अंदर। अब वो पूछ रहा है क्या ये सेट नेचुरल नंबर पे फंक्शन कैसा होगा। तो ऑब्वियसली जब आप इसमें पुट करोगे x की जगह, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा आपका, 1 पुट करने पे 1 आएगा, 2 पुट करने पे क्या आएगा 4 आएगा, 3 पुट करने पे क्या आएगा आपके पास 9 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, हर नेचुरल नंबर पे अलग आंसर आ रहा है। तो 1 to 1 तो है, और रेंज हमारी 1 4 9 सारी वैल्यू आ रही है इस सेट में, यानी हम x की वैल्यू कवर कर पा रहे हैं। तो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बाइजेक्टिव, ठीक है। अगला देखते हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बतानी है किस पे आ रही है हमारी, और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है। तो जब मैं p पुट करूँगा तो p पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 25 है ना, x की जगह 0 पुट करूँगा। q की जगह में 1 5 पुट करेंगे तो 2 + 25 27 आ रही है। r पे 4 दूनी 8 और 10 18 आ रही है, और 12 दूनी 24 आ रही है। तो मिनिमम का आ रही है इस पे, तो r हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला वाला पार्ट, ये थोड़ा सा स्मार्टली था, इसको भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते कर लेते हो, बट वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन नॉर्मल बताओ इस कर्व पे जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो बहुत सिंपल था, मैंने क्या किया, मैंने सीधा ये पॉइंट पुट करके देखा, ठीक है। सीधा किसी भी पॉइंट में, सब में मैंने देखा कि मैक्सिमम इक्वेशन में 2x आ रहा है। मैंने कोई भी रेंडमली पिक कर ली, जैसे ये यहाँ पे x की जगह पुट किया am², तो ये बन गया 2am² + 3m × am², यानी 3m4 × a। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये पार्ट तो पूरा कट रहा है, बट यहाँ पे एक ही बच रहा है, तो और इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे 2 मिल रहा है तो मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। तो वो मिल रहा है सी पार्ट में 2x + 3my, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसकी सही होनी चाहिए फिर। तो 2x + 3y ये, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो हालांकि आप इसको प्रॉपर कर भी सकते थे, कैसे करते हैं इसके अंदर हम इक्वेशन नॉर्मल कैसे बनाते, इसका डेरिवेटिव लेते, इसको पॉइंट करते, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसका आंसर डी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि अभी जैसे साइंस वाले क्वेश्चन बच्चे होंगे तो उन्होंने जेई भी देना है, तो ऐसे कई बार इजी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती है, राइट। हालांकि डायरेक्ट मेथड से तो आपको आते ही। अब एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 यानी 2, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो गई। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि ना इसके अंदर x की रेंज नहीं दी हुई, तो अगर x की रेंज नहीं दी हुई तो इसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। बट इसको करने का तरीका क्या था कि अगर मैं x को मान लूँ cos थीटा, तो ये बन जाएगा 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2, ये बन जाएगा √2 sin θ/2। ये कल ही कराया था मैंने क्लास में, अगर आपको याद हो, रात को ट्यूटोरियल अपलोड किया था हमने, तो आपने देखा होगा डाउट्स वाला। अब इसमें हमने क्या किया था, √2 कॉमन लेके काट दिया, cos θ/2 लेके काट दिया, तो हमारे पास रहेगा tan 1 - tan θ/2 / 1 + tan θ/2। तो ये बन गया tan 1 tan π/4 - θ/2। tan से tan कट गया तो हमारे पास आ गया π/4 -½ θ/2, और थीटा क्या हो जाएगा cos 1 x। यानी मेरे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गई। बट अगर यहाँ रेंज नहीं दी है तो मैं इसको कुछ भी ले लूँ, आंसर चेंज हो सकता है। हालांकि इसका आंसर सी ही होना चाहिए, बट रेंज दी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, अब 32 पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन देखें।
यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब होता है, मतलब ए क्यूब का डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस होता है, और ये 5 का क्यूब है 125, तो इससे हमें मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, यानी इस वाले डिटरमिनेंट को हम 5 ले सकते हैं, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर हो गया 9, अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर हमारी करेक्ट हो जाएगी ये वाली ऑप्शन, ठीक, 32 का आंसर आ गया। ओके, इसमें देखिए इसका तो डेरिवेटिव लेना था, क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर हम एम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एम, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स, जिसको मैं यहाँ लेंगे। याद है इसके बाद एक ट्रिक बताई थी मैंने, हमें अपॉन वाले टर्म को इधर ले आना है, अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, और फिर रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, और राइट साइड पे क्या आएगा माइनस एम, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, साइन एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एम साइन इनवर्स एक्स का m/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एक्स वाई डैश, और इधर ना ये बन रहा है वाई, एम स्क्वायर को छोड़ देंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई हो गया, इधर आके बन जाएगा एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर हमारी बी करेक्ट हो रही है, देख लो आप, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी इस केस में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, किया हुआ हमने क्लास के अंदर। tan इनवर्स √3, tan की टेबल में √3 कब आता है 60 डिग्री पे, कॉट में नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री पे, और कॉट में नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं 180 में से पहले इसको पॉजिटिव करते हैं। अब कॉट की टेबल में √3 कब आता है हमारे पास, कॉट की टेबल में √3 आता है हमारा 30 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा 60 माइनस माइनस प्लस 90 माइनस 180, यानी माइनस 90 बन जाएगा, यानी माइनस π/2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गई। ओके, अब 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। 35th क्वेश्चन में यहाँ पे हमें इसकी मैक्सी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको पहले y मान लेते हैं बेटा, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेने के लिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग ले लो, नहीं तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, e की पावर लॉग 1/x की पावर x लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं e की पावर x, और log 1/x को माइनस log x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव खुद ही होता है, और फिर x log x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर नेगेटिव बाहर रख के, तो x एज इट इज़ log x का 1/x, और फिर log x एज इट इज़ x का 1। अब इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये टर्म तो कभी 0 होती नहीं, तो 1 प्लस log x 0 हो जाएगा, यानी log x हमारा -1 हो जाएगा, और -1 को हम log e लिख सकते हैं, तो x हमारे पास आ गया 1/e, क्योंकि ये माइनस इसमें चला जाएगा, तो यानी ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम या मिनिमम 1/e पे, आप सेकेंड डेरिवेटिव पुट करके देख सकते हैं, वो आ रहा होगा, तो हमें 1/e पुट कर देना x की जगह, तो 1/1/e तो e बन जाएगा, e की पावर 1/e, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई e की पावर 1/e, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। थोड़ा डिफिकल्ट था बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अब इसमें भी स्मार्ट मूव निकालना था बेटा, ये कह रहा है कि एक्स है और ये सारे के सारे माइनर्स हैं, माइनस है मतलब सीधा सीधा माइनस निकाले, तो हम क्या देख रहे हैं जो सेम वैल्यूज़ है ना बेटा 7 7, इसको सॉल्व ही नहीं करते हम, ठीक है, सब 7 है, तो हम सीधे चलते हैं 1 2 पोजीशन पे, इसका माइनर निकालते हैं, इसका माइनर क्या आएगा हमारे पास 3 3 9 और प्लस 10 19, अब माइनर 19 आएगा, यानी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गई। अब हमारे पास इतनी श्योरिटी है कि सी और डी में से आंसर होगा। अब जो चेंज है उसको देखना, ये वाला चेंज है। अब हम निकालते हैं 2 1 का माइनर, ठीक है, 2 1 का माइनर, इतना क्लियर है आपको कि हमें ये पता चल गया कि अब इन दोनों में से आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम निकालते हैं 2 3 का माइनर, तो क्या होगा 2 3 का माइनर निकालें, ये हो जाएगा आपके पास -3 और +2, तो -1, तो ये -1 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। तो सारे निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन, 1 + 2 + x², देखिए ये भी ग्राफ से मैं समझाऊंगा, x² का ग्राफ ऐसा होता है, +2 करने पे ये ऊपर उठ जाएगा 2 पॉइंट पे, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वैल्यू अगर मैं पैरेलल टू लाइन एक्स एक्सिस खींचूँ तो ग्राफ को एक पॉइंट पे नहीं, एक से ज़्यादा पे कट कर रहा है, तो 1 to 1 तो नहीं है, सॉरी नॉट 1 to 1 है, तो ये तो नहीं है,
ठीक है। अब ऑन टू भी नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि सारे रियल नंबर आना चाहिए, बट हमारे आंसर तो 2 से ऊपर होंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा 2 से बड़ा होगा, यानी इसकी रेंज 2 से इन्फिनिटी होगी। तो ना तो 1 to 1 है ना ऑन टू है, तो यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगले पे चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि ना इस वाले ग्राफ के, इसको कुछ नहीं करना, पॉइंट हमें दे रखे हैं, ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो पहले हम ये पुट कर देते हैं, ए पुट करेंगे तो आ जाएगा -10 + 5 -5। फिर पुट करते हैं 12,6, तो 12 दूनी 24 और 5 29, 29 में से 6 गए तो इधर आ रहा है 23। 20 दूनी 40 और 5 45 और 0 0 पे आ रहा है 5। तो कह रहा है मैक्सिमम 40 आ रहा है, नहीं गलत है, मिनिमम -5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है क्योंकि मिनिमम ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी ठीक हो जाएगी, हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही आंसर सही है। उसके बाद चलते हैं 39 पे। अभी ना इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस स्टेटमेंट को। वो कह रहा है इस स्टेटमेंट को 0 के इक्वल रखो, तो हमने रखा, ये आ गया x² - 2, फिर इसको रखा, ये आ गया x - 3, और फिर रखा 3 पे, तो ये आ गया 2 - 3x। इसको जब 0 के इक्वल रखा तो हमने क्या देखा, ये आ गया x³ - 2x - 2x + 6 + 2 - 3x। तो हमने देखा ये क्यूबिक इक्वेशन जो बनी है हमारे पास, इंटू 3 भी था यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 6 और ये 9। वैसे इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बट मैं बताता हूँ क्यों। ये आ गया 3x + 12 = 0। यहाँ से हमें पता चला कि इसमें x का कोएफिशिएंट 0 है। इसका मतलब अगर आप क्यूबिक इक्वेशन में की प्रॉपर्टी पे जाएँ, अगर x² का कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब है इसके तीनों रूट्स का सम 0 आ रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि एक रूट -4 है, तो इनमें से अगर एक रूट -4 है तो बाकी दो का सम कितना हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बाकी दो का रूट हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था आपने, ठीक है ना, बहुत सिंपल था, स्टेटमेंट को ओपन करते और हो जाता। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव आ गया 4 - 2x/2, इसको 0 के लग दिया, x की वैल्यू होगी 4। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम क्या करते हैं, ये पॉइंट और 4 पुट करते हैं फंक्शन में जिस पे भी मैक्सिमम आ रहा होता है हमारा आंसर होता है। तो जब मैंने 4 पुट किया तो ये आंसर आ गया 16 - 8, तो 8 वैल्यू आ रही है। -2 पुट किया तो -8, और दूसरा भी नेगेटिव है तो ये तो हो ही नहीं सकता। 9/2 पुट किया, 4 × 9/2 36/2 18, -1/2 × 9/81/4। ये भी रेशनल आ रहा है, रेशनल कोई ऑप्शन नहीं है, तो 8 ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो ये भी सेक्शन बी देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो गया हमारा, विद इन 15 to 17 मिनट्स डिस्कस करके। अगर आप खुद करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। हाँ, हालांकि मैंने थोड़ा स्पीड पे कराया, बट हाँ मुझे लगता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस थी कि आप इसको समझ पाओ। तो आई थिंक आपको ये अब समझ आ गया होगा, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।